watching German class. Welcome back to the new session of German language. ऑनलाइन क्लास हम पढ़ रहे हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन हम देखेंगे, कोरेक्टुअर श्राइबन, मतलब इस सेंटेंस में पीछे जो मैंने लिखे हैं कुछ गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, हमें वो मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करोगे? वीडियो को पॉज करोगे, चेक करोगे खुद से 4-5 सेकंड लेके, आपको मिस्टेक मिली नहीं, फिर वीडियो को दोबारा प्ले करोगे और देखोगे कौन सी मिस्टेक्स मैंने बताई है। क्या आपने भी वही मिस्टेक्स ढूंढी थी या कोई और मिस्टेक्स भी आपने ढूंढी है जो मैंने नहीं ढूंढी, तो वो आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, शुरू करते हैं सेंटेंस। फ्राउ वर्मा बीटेड सेमिनार इन फोक होकशूलर। फ्राउ वर्मा सेमिनार्स कराती हैं, सेमिनार्स ऑफर करती है फोक होकशूलर पब्लिक हाई स्कूल, फोक होकशूलर। सेंटेंस बिल्कुल सही नजर आ रहा है। फ्राउ वर्मा है, यहाँ पे वर्ब है बीटेड, थर्ड पर्सन है, बीटेड है कि जी है, आपको पता है जी और एर के साथ एंडिंग क्या होती है? टी एंडिंग। फ्राउ वर्मा बीटेड सेमिनार इन फोक होकशूलर। अब यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे लिखते हैं आन आइनर। डाटिव होगा तो आइनर, और नहीं तो प्लूरल है तो आन डेन, और नहीं तो ओने आर्टिकल भी चलेगा, तो ये प्लूरल है। फोक होकशूलन स्कूल्स में कराती है। फ्राउ वर्मा बीटेड सेमिनार, जैसे इश बीटे सेमिनार, इश बीटे वर्कशॉप an Volkshochschulen. Ich biete Workshop an Universitäten. An is the correct pronunciation, correct answer is an. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। Während des Sekunde fragt sie mich, ob ich essen will. Während des Sekunde, इसका क्वेश्चन का सेंटेंस का मतलब देखोगे। Während des Sekundes, während पता है, ठीक है, ड्यूरिंग, während during the second she asked me if I want to eat, ob ich essen will. during the second, just a second ही हुआ था कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं खाना चाहता हूं। ये देखो पहले ob ich essen will, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट फ्रागे बन रहा है। Sekunde मीन सेकेंड्स, डी सेकुंड होता है। fragt sie mich, ये भी बिल्कुल सही है। सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। während jeder Sekunde, एवरी सेकेंड, ये डर, डी को हम डेयर में चेंज करते हैं, कब? गेनेटिव होता है जब, तो ये गेनेटिव है। गेनेटिव क्यों है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ वेरेंट। तो वेरेंट jeder Sekunde fragt sie mich, ob ich essen will, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, दिस इज द वे यू हैव टू राइट। ऐसे आपको देखना है, सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर उसको चेक करना है कि हाँ हर एक पार्ट सही है कि नहीं। बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक पार्ट में 3 वर्ड्स होने चाहिए, उनको चेक करोगे। फिर जब रीडिंग का एग्जाम देते हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को पार्ट में डिवाइड करके फिर उनको समझोगे। Ihr Bruder möchte in Weltreise berühmte Denkmale besichtigen. Ihr Bruder, your brother, आपका ब्रदर क्या चाहता है? आपका ब्रदर क्या चाहता है? डेंकमाल, बेरियमटे डेंकमाल बेजिस्टिकन, फेमस मोन्यूमेंट्स। डेंकमाल को क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट्स है, इंग्लिश वर्ड है मोन्यूमेंट्स। फेमस मोन्यूमेंट्स वो विजिट करना चाहता है, वो देखना चाहता है। बेजिस्टिकन मतलब बेजुखन ही होता है, बट हम बेजिस्टिकन लिखते हैं मोन्यूमेंट्स के लिए। विजिट करना चाहता है आपका ब्रदर, फेमस मोन्यूमेंट्स को विजिट करना चाहता है, बेजिस्टिकन। तो ये ब्रूडर म्योस्टे बिल्कुल सही है। वेल्ट्राइजे, ठीक है, बेजिस्टिकन। अब यहाँ पे गलती, आउफ वेल्ट्राइजे करें, आउफ वेल्ट्राइजे। ऑन द वर्ल्ड ट्रिप, इन वेल्ट्राइजे नहीं बोलते, ठीक है, आउफ वेल्ट्राइजे। ये छोटी छोटी प्रेपोजिशंस की गलतियां बहुत होती है, ध्यान रखोगे। इसको एज इट इज ही लर्न करना है, एज इट इज इसको लर्न करना है। इसमें क्वेश्चन नहीं करोगे वाई इज इट सो, इंग्लिश से कंपेयर नहीं करोगे। यू विल नॉट कंपेयर विद एनी अदर लैंग्वेज। किसी भी एक फॉरेन लैंग्वेज को दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, बस। Ein bekannter Student Mathe und hat einen Job als Mathelehrer gesucht. ये पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ोगे। Ein bekannter मतलब एक नोन पर्सन है, वो मैथ्स स्टडी कर रहा है और एक जॉब सर्च कर चुका है एज ए मैथ्स टीचर। ये कैसा सेंटेंस हुआ? मैथ्स पढ़ रहा है, अभी मैथ्स स्टडी कर रहा है और जॉब सर्च कर चुका है। थोड़ा सा उल्टा है सेंटेंस। वो मैथ्स पढ़ चुका है, er hat Mathe studiert. Ein bekannter hat Mathe studiert, पढ़ चुका है, ठीक है। und sucht, अब आएगा sucht einen Job,
ये सेंटेंस देखो, ये परफेक्ट है गलत, ये प्रेजेंट है ये गलत, तो दोनों को इंटरचेंज करना है। इसको परफेक्ट में बनाना है पार्टिसिपल वाई और इसको बनाना है प्रेजेंस में, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा ein Bekannter hat Mathe studiert und sucht प्रेजेंट sucht einen Job als Mathelehrer। ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से करोगे, बड़ा सेंटेंस था, आप खुद से लिख के देखोगे और फिर आप फाइंड आउट करोगे ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस होगी, लिखने से प्रैक्टिस होगी। हमेशा मैंने बोला जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, लिखने से डरना नहीं है, लिखने से भागना नहीं है, ठीक है। जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, नहीं लिखोगे वीक रहेगी आपकी प्रैक्टिस, नहीं हो पाएगी, लैंग्वेज वीक रहेगी। Mein zwölfjähriger Sohn möchte Abend in der ruhigen Atmosphäre verbringen। मेरा सन है 12 इयर्स का, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। मेरा 12 इयर्स ओल्ड सन है, वो चाहता है Abend इवनिंग में एक पीसफुल एटमोसफेयर में टाइम स्पेंड करना, पीसफुल इन द रूहिगन एटमोसफेयर साइट verbringen, है ना। कई बार हम भी चाहते हैं कि चलो इवनिंग में आज शांति से कहीं पे टाइम स्पेंड करें। एटमोसफेयर verbringen बिल्कुल सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है, इंडिया रूहिगन। अब यहाँ पे गलती है, माइन सोल्फ क्या है, येरिगर सन है तो येरिगर जोन, ठीक है। माइन सोल्फ येरिगर जोन, ये सही करोगे, ठीक है। ये पार्ट में मिस्टेक है, अगर फीमेल होती तो ई एंडिंग आती, ठीक है। बॉय है तो ई आर आएगा। ये एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक है। एडजेक्टिव एंडिंग मेल फीमेल के साथ अलग अलग, डेयर के साथ, डी के साथ, दास के साथ एंडिंग अलग होती है। डेक्लिनेशन बोलते हैं, डेक्लिनेशन अलग अलग होता है एज पर द जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग डेक्लिनेशन अलग अलग होता है। Ich freue mich sehr über deine Familie im Juli kennenzulernen. I'm looking forward to meet your family in July। सेंटेंस ध्यान से देखो, ich freue mich, वर्ब क्या, ich freue mich, I look forward, I'm happy, I look forward to meet your family in July। अभी आने वाला है जुलाई, फ्यूचर की बात हो रही है, मिलना चाहता हूं, I'm looking forward, प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर को अपना आगे बता रहा है कि तुम्हारी फैमिली को जुलाई में मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ich freue mich बिल्कुल सही है, ich freue mich बिल्कुल सही है, ich freue mich बिल्कुल सही। deine Familie im Juli kennenzulernen बिल्कुल ठीक पार्ट है, मिस्टेक है यूबर में, यहाँ पे आएगा auf। ich freue mich आपको पता है sich freuen auf भी होता है, यूबर भी होता है। auf कब हम लिखते हैं, जब हम प्रेजेंस और फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंस और फ्यूचर में हम auf लिखते हैं, और जैसे ही फ्रोइन में यूबर आता है तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस vergangenheit की बात करते हैं, किसी चीज जो पास्ट में हो चुकी है। ich freue mich über die Party मीन्स पार्टी हो चुकी है। ich freue mich über die Abschiedsparty, Abschieds फेयरवेल पार्टी हो चुकी है। बट इफ आई से ich freue mich auf die Abschiedsparty मीन्स पार्टी होने वाली है, राइट। ये दोनों डिफरेंस आप समझोगे। Hast du irgendwann iPad benutzt? Nein, ये दो लोग बात कर रहे हैं। क्या तुमने कभी iPad यूज किया है? Hast du irgendwann iPad benutzt? Irgendwann at some point of time, कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने iPad यूज किया है? दूसरे पर्सन बोला nein, ich brauche es bis jetzt nicht im Büro, deshalb habe ich es nicht gekauft। मेरे को अभी तक ऑफिस में इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं खरीदा। ये बिल्कुल सही है, deshalb habe ich es nicht gekauft, मैंने अभी तक नहीं खरीदा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। Ich brauche es bis jetzt, ich brauche es bis jetzt, ich brauche es bis jetzt, इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं हम। Ich brauche es noch kaum jemals, ich brauche es kaum jemals, hardly any time, kaum jemals, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। Ich brauche es kaum jemals मतलब अभी तक मुझे इसकी हार्डली जरूरत पड़ी। Ich habe es bisher, ये भी लिख सकते हो, Ich habe es bisher nicht benutzt, Ich brauche es bis jetzt nicht, मेरे को अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। काम ये माल्स अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक नहीं खरीदा, है ना। जो चीज़ हमें जरूरत ही नहीं, हम क्यों उस पर पैसे इन्वेस्ट करें? पैसे वहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए जिस चीज़ की जरूरत है हमें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये सेंटेंस भी था। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड द सेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव कोर्सेज, ई बुक्स सब कुछ अवेलेबल है, आप जस्ट पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक।